अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पाली में एसीबी ने घूस लेते हुए डॉक्टर को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया है। तखतगढ़ हॉस्पिटल के डॉक्टर शरद कुमार को 17,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। सीकर में चेकिंग के दौरान बदसलूकी के आरोप में पुलिस ने महाराष्ट्र के चिमूर विधायक बंटी भांगड़िया को गिरफ्तार किया है। विधायक बंटी भांगड़िया अपने साथियों के साथ हरियाणा नंबर की बस में जा रहे थे। पुलिस ने नो एंट्री का हवाला देते हुए बस को रोक दिया, जिस पर विधायक भड़क गए और ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस विधायक और उनके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना है टिब्बी के सालेवाला गांव की। दीवार के नींव खोदते समय पास की कच्ची दीवार भर भरा कर गिर गई, जिससे पिता और बेटा समेत 3 लोग नीचे दब गए। आसपास के लोगों ने तीनों को निकाला और टिब्बी चिकित्सालय में भर्ती करा दिया, जहां पर तीनों का इलाज चल रहा है। फिलहाल तीनों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित भी कर दिया। जैसलमेर के नाचना थाना इलाके के जीएवाला में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पानी की डिग्गी में डूबने से 3 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अलवर के ढाई पैड़ी के पास एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर के सोम कागदार नदी के पास एक टैंकर करीब 70 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई है। कोटा के बालेता रोड इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक का नाम है दुर्गेश चौहान और लॉकडाउन के बाद से कमरे में काम बंद होने के चलते वो परेशान चल रहा था। बाड़मेर के कल्याणपुर थाना इलाके के सीतली गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को मृतका का सुसाइड नोट भी मिला है मौके से, जिसमें उसने ससुर, सास, देवर, ननद पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया और पति को निर्दोष करार दिया। दौसा के लालसोट में पुलिस ने एक होटल से 10 लड़कों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। होटल से 8 लड़कियां भी मिली हैं। पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया। चूरू के बागला स्कूल के पास एक बाइक की डिक्की से रुपए पार करता हुआ एक युवक भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने युवक की जमकर धुनाई की, पुलिस को हवाले कर दिया। भरतपुर की कैथवाड़ा पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स पर 55,000 रुपए की चोरी का आरोप लगा है। सवाई माधोपुर पुलिस ने सतसिंह हत्याकांड में फरार आरोपी बत्तीलाल उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 70 लाख का सोना पकड़ा। करीब 1.5 किलो सोना शारजाह से तस्करी करके लाया गया था। उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ने कैंटीन में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान एक नर्सिंग कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। तोड़फोड़ की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ट्रकों से चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी के माल के साथ वारदात में इस्तेमाल में बोलेरो भी जब्त की। ट्रेन में डकैती की योजना बनाने के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपी के खिलाफ लूट, चोरी, नकबजनी के 1 दर्जन मामले पहले से ही दर्ज हैं। आईआरसीटीसी ने यात्रियों को घटिया खाना परोसने के मामले में डीलक्स ट्रेन के पेंट्री कार ठेकेदार पर 25,000 का जुर्माना लगाया। 16 फरवरी को अमृतसर मुंबई डीलक्स ट्रेन में घटिया, बासी और बदबूदार खाना परोसने का मामला सामने आया था। जोधपुर में चोरी की कार को लेकर फरार हो रहा युवक गाड़ी लेकर पुलिया के नीचे गिर गया। हादसा में चोर घायल हो गया। पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया। झुंझुनू के पिलानी में एक 5 साल की बच्ची का किडनैपिंग कर ली गई है। उसकी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी स्कूटी पर बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आरोपी बच्ची को गाड़ा खेड़ा के पास फेंककर फरार हो गया। अलवर के किशनगढ़ बास इलाके के घासोली गांव में गली निर्माण विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें 2 महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। भरतपुर के भुसावर मेगा हाईवे पर चलती बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया। सड़क पर ही बाइक धू धू कर जलने लगी। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया। अलवर के एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जैसलमेर के लाठी के बहादुरिया गांव के पास जंगल में आग लग गई। 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में लगी आग से घास जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में यह मार्च निकाला गया। प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय से शुरू हुई पैदल मार्च में ऊंट और ट्रैक्टर पर भी कार्यकर्ता और नेता सवार हुए हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी ऊंट पर सवार हुए।
बाद में महेश जोशी ट्रैक्टर की बोनेट पर बैठ गए और कहा कि केंद्र सरकार नए कानून से किसानों को बर्बाद करना चाहती है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता झंडे और हाथ में तख्तियां लेकर उन्होंने मार्च निकाला। मार्च में शामिल हुई कि पैदल मार्च चांदपोल बाजार से छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़, सूरजपोल, अनाज मंडी होते हुए गलता गेट पर समाप्त हुई। और इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र पर जोरदार वार किया और कहा कि किसान आंदोलन में 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, 2 दर्जन से ज्यादा किसानों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुन रही। खाचरियावास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर रोक लगा दी है, इसके बावजूद भी बीजेपी की मोदी सरकार कानून देश के किसानों पर थोपना चाहती है, जिसके विरोध में कांग्रेस पदयात्रा कर रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि बीजेपी पेट्रोल डीजल महंगा करके, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करके गैस सिलेंडर को 200 रुपए बढ़ाकर देश की जनता की पीठ में खंजर भोंक चुकी है। खाचरियावास ने आगे कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से पीड़ित है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार तानाशाही, जुल्म करके किसान, मजदूर, जवान और जनता की आवाज दबाने में लगी है। कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली, कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता अमित धारीवाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। उदयपुर में भी कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला है। पैदल मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास मौजूद रही है। चेटक सर्किल से शुरू हुआ पैदल मार्च शहर के कई इलाकों में होकर गुजरा। दौसा में भी गिरिराज धरण मंदिर से कलेक्ट्रेट तक कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला है। इसका नेतृत्व दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा और बांदीकुई विधायक जीआर खटाड़ा ने किया। किसान कानून के विरोध में भीलवाड़ा में भी कांग्रेस ने 13 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। श्रीगंगानगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा मीरा चौक से होती हुई सुखाड़िया सर्किल स्थित भारत माता चौक पर समाप्त हुई। डूंगरपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली है। कृषि कानून के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। टोंक में भी कांग्रेस ने डीसीसी ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया है और केंद्र से कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी की है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। झुंझुनू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के खिलाफ बताया। अजमेर में भी कांग्रेस की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में पैदल मार्च निकाला गया है आज, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। पुष्कर में भी कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ अपना गुस्सा जताया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर के नेतृत्व में कांग्रेसियों का पैदल मार्च गना हेड़ा तिराहे से होता हुआ कस्बे के रामधाम तिराहे पर संपन्न हुआ। अलवर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से लेकर कंपनी बाग के शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला। रैली का समापन शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर और 2 मिनट का इन्होंने मौन भी रखा। झालावाड़ में भी जिला कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। बूंदी में भी कांग्रेस नेताओं ने पैदल मार्च किया है। इस दौरान खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा, कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। बीकानेर के कोलायत में आज किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला है। पैदल मार्च में शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, रामेश्वर डूडी समेत कई कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांखला फाटा से शुरू हुआ पैदल मार्च अम्बेडकर सर्किल पर समाप्त हुआ। दौसा जिले के पचवारा इलाके के किसानों ने हुंकार भरते हुए दौसा से शाहजहांपुर के लिए किसान मार्च निकाला। पापड़ादा गांव से शुरू हुआ किसानों का ये मार्च दौसा शहर में होकर गुजरा है और राजस्थान हरियाणा सीमा शाहजहांपुर के लिए रवाना हुआ। मरुधरा में पेट्रोल की कीमत में फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज से पेट्रोल 41, डीजल 40 पैसे महंगा हुआ। भरतपुर जिले में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर जिले में पेट्रोल 96 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। बाड़मेर में पेट्रोल की कीमत है 102 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है। यहाँ पर प्रीमियम पेट्रोल 102 रुपए 38 पैसे हुआ है और जबकि साधारण पेट्रोल है 98 रुपए 57 पैसे और डीजल 90 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। श्री गंगानगर समेत देश भर में आज लगातार 12वें दिन फिर एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दरों में इजाफा देखने को मिला है। श्री गंगानगर में पेट्रोल 40 पैसे तो डीजल भी 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। श्री गंगानगर में सामान्य पेट्रोल के दाम आज 40 पैसे बढ़कर 101 रुपए 22 पैसे पर पहुंच गए।
सीएम गहलोत ने ट्वीट करके बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और लिखा कि पेट्रोल डीजल की कीमत से आमजन त्रस्त है। मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का ये नतीजा है। आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से काउंसिल की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दरमियान कहा कि हमने कोरोना काल के दौरान ये देखा कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कोरोना के साथ लड़ाई लड़ी है, मुहिम को सफल बनाने में योगदान दिया है। इससे पूरे विश्व में भारत की छवि सकारात्मक बनी हुई है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और सभी राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने सहकारी संघवाद पर कहा कि इसे अधिक सार्थक बनाना होगा और इससे न केवल राज्यों बल्कि जिला स्तर तक ले जाना होगा। एलएसी पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए भारत चीन के मिलिट्री ऑफिसर्स की 10वें दौर की आज बैठक हुई है। कमांडर लेवल की इस बातचीत में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देवसांग से डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। अब तक की 9 बैठकों में पूर्वी लद्दाख में उत्तरी और दक्षिणी पैंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत हुई थी। सेना के जो सूत्र हैं उसके मुताबिक डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों पक्षों की सेना अपनी अपनी परमानेंट पोस्ट पर पहुंच चुकी है। 10वें दौर की बैठक से पहले चीनी सरकारी मीडिया ने गलवान घाटी झड़प को लेकर एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। इसमें एलएसी पर अतिक्रमण का भारत पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई। बीकानेर में इंडो अमेरिका सेना का युद्ध अभ्यास चल रहा है। दोनों देशों के जवान महाजन फायरिंग रेंज में दम दिखा रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने आतंक पर जोरदार प्रहार किया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से अजमेर में गरीब नवाज के 809वें उर्स के मौके पर चादर पेश की गई। कश्मीर से आए प्रतिनिधिमंडल ने चादर पेश की और मौके पर राज्यपाल मनोज सिन्हा का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। अजमेर में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स जुम्मे की नमाज के साथ खत्म हुआ है, लेकिन वीआईपी चादर पेश होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से दरगाह में चादर पेश हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान स्पीकर ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गौरक्षनाथ महाराज की आराधना की है और देशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए अब सपा संरक्षक मुलायम सिंह के परिवार से भी चंदा दिया गया है। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने 11 लाख रुपए का दान किया है। अपर्णा ने यह भी कहा है कि वो बीते समय में अपने परिवार के कामों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अलवर के श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण महाअभियान का काम है देश भर में अंतिम चरण में चल रहा है, जिससे जिले की 6 विधानसभाओं से 4 करोड़ रुपए की ज्यादा की राशि जमा हो चुकी है। जयपुर में कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने धारा 144 को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने आदेश के अनुसार 22 फरवरी से 21 मार्च साल 2021 तक ये धारा लागू रहेगी और इस आदेश के तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। राज्य सरकार ने इससे पहले 22 जनवरी को 21 फरवरी साल 2021 तक की अवधि बढ़ाई थी। दौसा में शोभा यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना का लोग डर भूलकर डीजे की धुन पर जमकर थिरके। ये शोभा यात्रा देव नारायण जयंती पर निकाली गई थी। जयपुर में घर घर से कचरा संग्रहण करने के लिए कूपर्स तैयार किए गए, लेकिन अभी इनको सरकारी मिनट्स जारी होने का इंतजार है। 9 फरवरी को हेरिटेज नगर निगम की बैठक में सभी 100 वार्ड्स में सफाई के लिए एक कूपर देने का फैसला किया गया था। कोटा के अनंतपुरा में मौके पर चाइल्ड लाइन और पुलिस टीम ने पहुंचकर बाल विवाह रुकवा दिया। दोनों पक्षों को लेकर अनंतपुरा थाने पहुंची पुलिस और चेतावनी देकर छोड़ दिया। अलवर में बढ़ते अपराध पर लगाम के लिए जिले में 3 नए थाने बनाने का प्रस्ताव एसपी ने पुलिस मुख्यालय को भिजवा दिया है। आने वाले बजट में इन नए थानों को मंजूरी मिलने की उम्मीद जग गई है। भरतपुर के नदबई में कुछ महीनों पहले मृत बालक के परिजनों को सीएम राहत कोष से 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिली है, सौंपी गई है। नदबई विधायक जोगिंदर सिंह वाना ने राहत राशि का चेक सौंपा है। हनुमानगढ़ के नवनियुक्त युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक कुलड़िया के पदभार संभालने के समारोह में जमकर हंगामा हुआ है। समारोह के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष संजय मेघवाल अपने समर्थक के साथ पहुंचे और नारेबाजी की। माउंट आबू में ब्लास्टिंग कर चट्टानों को तोड़ने जाने की खबर सरकार ने गंभीरता से ली है। प्रभारी मंत्री प्रमोद जन भाया ने बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जोधपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के विरोध में लोगों ने पुलिस थाने का घेराव करके प्रदर्शन किया है। शहर के एक जिम में ट्रेनर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। अलवर के रामगढ़ में स्टेशन रोड पर गंदा पानी जमा हो गया। गंदा पानी जमा है जिससे यहाँ के जो रहने वाले ग्रामीण हैं
वो गंदे माहौल में जीने के लिए मजबूर है। इसको लेकर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने धरने की चेतावनी दी। भरतपुर के बयाना में एक महिला ने बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के एईएन के खिलाफ झूठी बिजली चोरी की धमकी देकर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जबकि एईएन ने बिजली चोरी की बात कहकर महिला के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। सेना में भर्ती की मांग को लेकर झुंझुनू के युवा सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन उन्होंने किया है। बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश बाबल के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के युवाओं ने मुख्य मार्गों से विरोध रैली निकाली। युवाओं ने 1 मार्च तक हर हाल में भर्ती कार्यक्रम घोषित करवाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में नगरी के पंचायत सहायक राजेश रेगर पर चाकू से हमला करने के विरोध में अंबेडकर विचार मंच ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया है। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग भी उन्होंने की। भरतपुर नगर निगम की उदासीनता से परेशान नदिया मोहल्ले के लोगों ने निगम के खिलाफ आंदोलन का मन बना लिया है। लोगों का कहना है कि इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के चलते मोहल्ले में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा यहाँ पर बढ़ गया है। झुंझुनू के पिलानी के विद्या विहार नगर पालिका के लिए वोटिंग जारी है। 25 वार्ड के लिए वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक चलेगी। इस बार कुल 107 प्रत्याशी मैदान में। भरतपुर के ग्राम पंचायत राहरा में तंबाकू नियंत्रण को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों की कार्यशाला हुई है। कार्यशाला में तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी भी दी गई। रेलवे ने बांद्रा से हरिद्वार के बीच 24 फरवरी से साप्ताहिक त्योहारी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। गाड़ी संख्या बांद्रा से हर बुधवार दोपहर 12:45 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:40 पर हरिद्वार पहुंचेगी। राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। ऐसे में शिक्षा विभाग को भी इस बजट से खासी आस है, जिससे प्रदेश के स्कूलों में भौतिक मानवीय संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके। भरतपुर के कलेक्टर नथमल डिडेल ने आरबीएम अस्पताल एरिया में संचालित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने खाने की क्वालिटी की भी जांच की है। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने सर्किट हाउस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की। बूंदी के रेड क्रॉस सभागार में आज जेसीआई ऊर्जा ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। बीकानेर में आज बीजेपी ने मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। प्रशिक्षण में अलग अलग वक्ता 2 दिवसों में तय विषयों पर अपना संबोधन देंगे। लालगढ़ मंडल की ओर से आयोजित इस शिविर में महामंत्री मोहन सुराड़ा ने भी संबोधित किया। मंत्री साले मोहम्मद ने कोटा कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। करौली में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बीकानेर में आज नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से चारा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। शहर के जेलवेल, पवनपुरी, शनि मंदिर और राजीव गांधी मार्ग में निगम की टीम ने कार्रवाई की। दौसा पुलिस जल्द ही हाईटेक होने जा रही है। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए पुलिस जवानों को मोबाइल पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एनआईसी द्वारा यह ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जा रही है। जयपुर में बने आरएसएस क्लब में बनी आर्ट गैलरी का आज विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है। आर्ट गैलरी में सबसे पहले सीनियर आईएएस शुचि शर्मा की पेंटिंग्स लगाई गई। न्यायिक मानवाधिकार परिषद का स्थापना दिवस जयपुर में परिषद की महिला प्रकोष्ठ ने हाईकोर्ट की लाइब्रेरी में किया है, ई लाइब्रेरी में, और इस मौके पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ है, जिसे महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाड कुमारी जैन ने संबोधित किया। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।